मेरा 20 साल का नौकर सरोज हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात सरोज ने 20 साल के लड़के की तरह नहीं बल्कि 30 साल के आदमी की तरह। मेरा हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से सरोज मेरे पास सोने लगा था तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि सरोज छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। सरोज 20 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो सरोज मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी अपने दादा के 100वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। आरव उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा आरव दादा के पास नहीं बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि आरव उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं सरोज हूं। मैं इस घर में गाय भैंस के घोष आली की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 0 महीना दूंगी। सरोज मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। आरब उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैंने सरोज को अपने घर लाने का फैसला किया। सरोज तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा। सरोज दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। सरोज को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी, जो आरव मुझे परेशान करता था। अब वह सरोज के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने सरोज को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरव बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सरोज मेरे कमरे में आया और उसने आरव को मुझसे ले लिया। सरोज के पास जाते ही आरव शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरव सरोज को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने सरोज को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरव सरोज से लिपटकर सो रहा था। उस रात के बाद से सरोज आरव के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। सरोज के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सरोज के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। सरोज देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो आरा आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी सरोज मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और सरोज मुझे तब से ही एक तक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब सरोज ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार कर सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। सरोज के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वह 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कदकाठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था,
लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले आरव को चूमने गई तब वह सरोज की गोद में था। अचानक आरव ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ सरोज के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई तब भी मैं सरोज की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। सरोज ने आरव को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद सरोज कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। सरोज की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने सरोज को कमरे में बुलाया और उससे नोट बांधने को कहा। नोट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो सरोज ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। सरोज ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली प्रिया 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को सरोज ने खाना बनाया और प्रिया और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। प्रिया तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी रोहन हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, प्राची, तुम प्रिया से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहन के बोलते ही सरोज उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही सरोज मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके यह कैसे दोस्त हैं? मुझ उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने सरोज से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। सरोज को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज सरोज मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने प्रिया थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। सरोज को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में प्रिया की ओढ़नी बंधी हुई थी। प्रिया ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। सरोज बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। सरोज भला रोहन साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? प्रिया अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। सरोज ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। प्रिया और रोहन तभी वहां से चले गए। सरोज मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरव भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं सरोज को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि सरोज अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी।